कार न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते ढेर सारे कार रिलेटेड न्यूज एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज निकल गया, दैट इज फ्रॉम दी मारुति बलिनो का फेसली मॉडल बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। फाइनली 5 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। टेस्टिंग चल रही है, मल्टीपल टाइम स्पाई किया गया है व्हीकल को। गाड़ी में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे डिजाइन लैंग्वेज में फ्रंट में जो फ्रंट ग्रिल है थोड़ा सा स्लिक कर दिया गया, बाकी लगभग सेम ही है। सबसे बड़ा चेंज है 3 सिलेंडर का इंजन। जी हाँ, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि भैया जल्दी जल्दी ले लो, नहीं तो बाद में तो 3 सिलेंडर का इंजन ही मिलने वाला है जो स्विफ्ट में मिलता है, वही आपको मिलने वाला है। तो ये लॉन्च 5 तारीख को होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, दैट इज फ्रॉम दी हुंडई की जो ट्यूसॉन आती है वो फाइनली डिसकंटिन्यू हो चुकी है। कारण सिंपल भाई, सेल हो नहीं रहा है। अब सेल हो नहीं रहा है तो उसको भाई बचा के करेंगे क्या, तो उसको डिसकंटिन्यू कर दी। जो लिमिटेड प्रोडक्ट है वो सेल करेंगे। एंड उसके बाद अभी फेसलिफ्ट सुनने को मिला है कि ग्लोबली लॉन्च होने वाली है, लेकिन जब ग्लोबली लॉन्च होगा वो आएगी नहीं आएगी ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन लुक वाइज ओके ही देखने को मिल रही है। इसके अलावा 2026 में हुंडई और टाटा ने तो भाई बोल दिया कि हम लोग अपने प्राइस को बढ़ाने वाले हैं और 1 सितंबर से प्राइस बढ़ भी जाने वाले हैं। और एक और चीज मैं बता दूं, हुंडई कंपनी ने ये तीसरी बार है जो प्राइस इंक्रीज किया है। इतने सालों से हम लोगों ने कार इंडस्ट्री को एनालाइज किया, लेकिन कभी भी इतने बार प्राइस एक साल में इंक्रीज नहीं हुआ, जबकि इस बार 3 बार हो भी चुका है। और भी कंपनियां हैं जो अपने प्राइस को इंक्रीज करने वाले। फिलहाल तो टाटा और हुंडई की तरफ से तो आई गया कि वो अपने प्राइस को इंक्रीज करे, क्योंकि पहली बात तो यार मटेरियल्स महंगे मिल रहे हैं, सेकेंडरी रॉ मटेरियल्स भी लिमिटेड ही आ रहे हैं, और जब आ रहे हैं तो उसमें कॉस्टिंग काफी पड़ रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, तो इन दी एंड गाड़ी के दाम बढ़नी है। अब ये चीज गवर्नमेंट को संभालना चाहिए कि भैया कैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करके कम प्राइस में व्हीकल ज्यादा सेल कर पाए इंडिया में, तो वो ज्यादा बेटर है। बट क्या करें, अब जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम किया में कोची में एक शोरूम है किया का, जहां पे 150 गाड़ी एक दिन में डिलीवर की गई है। वैसे ऐसा नहीं कि एक दिन में बुकिंग आई है, वो डीलर ने ऐसा सोचा कि एक ही दिन में हम डिलीवरी करेंगे, तो एक बार में उन्होंने 150 गाड़ियों की डिलीवरी की है और साइरोस ईवी की है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है। हालांकि गाड़ी काफी अच्छी है। पहली बात तो बैटरी कॉन्फ़िगरेशन काफी अच्छा है, कंपटीशन के हिसाब से बैटरी थोड़ी सी बड़ी मिलती है। हालांकि आइस व्हीकल में उतनी बिकी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में थोड़ा सा जादू तो बिखेर रही है। देखने वाली बात है कितना इसकी डिमांड होती है। पेट्रोल व्हीकल की तो डिमांड नहीं है, लेकिन ईवी की डिमांड बहुत तेजी देखने को मिल रही है। 600 बुकिंग आ चुकी है कोची में कंपनी के पास, 150 उन्होंने अभी डिलीवर कर दी है। किया की सोनेट एंड किया की करेंस, अब इन दोनों गाड़ी के ऊपर एक अपडेट आया है कि 2026 में कंपनी हाइब्रिड व्हीकल के साथ इन दोनों गाड़ी को लॉन्च करने वाली है। हाइब्रिड जिससे थोड़ी सी रेंज आपको ज्यादा मिले। हालांकि पेट्रोल ओरिएंटेड व्हीकल में अभी के टाइम में उतना ज्यादा कुछ मार्केट चल नहीं रहा है। बताऊंगा पेट्रोल के ऊपर भी बात आएगी न्यूज में आगे, वीडियो देखते चलो आपको पता चलेगा। 4 सितंबर को किया की सोरेंटो है वो अनवील होने वाली है, बट ग्लोबली गाड़ी अनवील हो चुकी है। 30 से 35 लाख के बीच में इसका प्राइस कुछ होने वाला है। इसमें 1.5 लीटर का हाइब्रिड और आपको 2 लीटर का डीजल ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। अब ये प्राइस पॉइंट में गाड़ी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है वो तो हमको 4 तारीख को पता चल ही जाएगा। हालांकि कंपनियां आइस व्हीकल में अभी भी व्हीकल्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन पेट्रोल का भी जो सीन चल रहा है ना उसमें अभी भी लोग डाउटेबल है। और सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है सेकेंड हैंड मार्केट। बताऊंगा यार, रुको यार, बहुत कुछ है यार बोलने के लिए, थोड़ा सा रुक जाओ। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं VW की। VW 2027 में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लाने वाला है सब 4 मीटर में। अगेन उसमें भी वही 1 लीटर का TSI इंजन होने वाला है, जिसमें 6 स्पीड का मैनुअल एंड 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो रिसेंटली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वही कुछ आने वाला है। और प्राइस कुछ होगा 8 से 13 लाख के बीच में, उससे ज्यादा नहीं होगा। ब्राजील में VW ने टुकान करके एक पिकअप ट्रक आजकल काफी चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया गाड़ी है, अनवील किया है ग्लोबली। हालांकि ये गाड़ी अभी इंडिया में आएगी नहीं आएगी इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ ग्लोबली अनवील हुई है। अभी ये मार्केट थोड़ा सा गर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है पिकअप ट्रक वाला। जैसे आपको हाइलेक्स, उसके बाद रिसेंटली महिंद्रा की लाइफस्टाइल, अभी ब्राजील में VW की एक पिकअप ट्रक जिसमें 1.6 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम द स्कोडा स्लाविया 2026 फेसली मॉडल लॉन्च हो चुका है, बुकिंग ओपन हो चुकी है। प्राइस अनवील किया जाएगा अक्टूबर 1st वीक में। हालांकि इस गाड़ी में आपको ज्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। अडास वडास तो अभी भी कुछ दिया नहीं है। हाँ, आपको यहाँ पे अब 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, 8 स्पीड का गियर बॉक्स मिलना स्टार्ट हो जाता है 1 लीटर के इंजन के साथ, और बाकी थोड़े बहुत चेंजेस है, ज्यादा कोई बड़े चेंजेस नहीं है। गाड़ी वही है। हाँ, एसी को थोड़ा सा बेटर कर दिया 1 लीटर के इंजन के साथ, थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है इनका 1 लीटर के इंजन के साथ एसी।
साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि स्कोडा की जो सुपर्ब है डीजल वो 2027 में लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। अब ये महंगी बातचीत है, पहले बता देता हूं आपको, सुपर्ब की पहले भी आती थी, वो भी बहुत महंगी थी। ये जो गाड़ी आएगी ये भी महंगी मिलेगी, सस्ती नहीं होगी। नेक्स्ट अगेंस्ट स्कोडा के तरफ से स्कोडा सीएनजी, हाँ अभी इवैल्यूएट कर रही है स्कोडा कंपनी सीएनजी के साथ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ। हाँ आने वाले समय में सीएनजी के साथ स्कोडा लेकर आने वाली, वो भी कंपनी फिटेड, उस पे काम चल रहा है। आफ्टर मार्केट वाला कार्यक्रम नहीं जैसे होंडा कर रहा है, वैसा कुछ नहीं, ये कंपनी फिटेड लाने वाले। टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट हाँ नेक्स्ट ईयर ये डेफिनेटली सीएनजी के साथ व्हीकल लेकर आने वाले, ऑप्शंस लेकर आने वाले, खासकर 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ, टीएसआई के साथ। स्कोडा काइलाक में एक नया वेरिएंट ऐड किया है, स्पोर्ट लाइन, एंड इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 11.32 लाख रुपए से, गोस अप टू 12.32 लाख रुपीस। थोड़े बहुत चेंजेस किए गए, यहाँ पे आपको 10.1 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, 8 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले देखने को मिलता है, और थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया। स्पोर्टलाइन नया वेरिएंट कंपनी ने ऐड किया है। BMW की 7 सीरीज और i7 का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको 17.9 इंच का सेंटर स्क्रीन मिलता है पैसेंजर्स के लिए। मतलब समझो लग्जरी, एकदम प्योर लग्जरी, पैसा फेंको तमाशा देखो वाला कार्यक्रम है। तो देखा जाए तो यार देखो, BMW की गाड़ियां महंगी बातचीत है, ये वही 1.5 सवा 1.5 करोड़ की गाड़ियां होती है, बहुत महंगी बातचीत होती है, इनमें इस टाइप के फीचर्स होते हैं। अगर कोई लेना चाहता है, इच्छुक है, तो आने वाली है, लॉन्च हो जाएगी तो ले लेना, चेकआउट कर लेना। BMW की X1 लॉन्ग व्हील बेस लॉन्च हो चुकी है 50 लाख के आसपास, एंड इसमें सिर्फ पेट्रोल है। हाँ पेट्रोल है, डीजल का ऑप्शन आना चाहिए था, X1 में तो है, X1 लॉन्ग व्हील बेस में नहीं है। आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर का टर्बो पेट्रोल मिलता है। अब इसकी लेंथ बढ़ चुकी है, तो 116 mm इसकी लेंथ बढ़ चुकी है, और 108 mm इसका व्हील बेस बढ़ चुका है। हालांकि ये गाड़ी आपको वही पेट्रोल ओनली ही मिलती है, क्या बोलूं मैं, अब डीजल देना चाहिए। राइट नाउ है ना, डीजल की डिमांड है, पेट्रोल जिस हिसाब से चल रहा है ना, उस हिसाब से अभी थोड़ा डर रहे लोग कि भैया प्रीमियम गाड़ी पे जाते हैं, पेट्रोल में दिक्कत है, तो फिर कहानी गलत हो सकती है, इसी कारण से। और BMW की i5 जो लॉन्ग व्हील बेस है, उसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, अब लॉन्चिंग भी काफी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि टाटा और हुंडई अपने गाड़ियों के प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो टाटा ने 1 सितंबर से बोल दिया है हम अपनी गाड़ियों के प्राइस 25,000 रुपए बढ़ा रहे हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएंट आप चूज कर रहे हैं उस हिसाब से, बट हाँ 25,000 तक प्राइस बढ़ चुके हैं टाटा के पोर्टफोलियो के मैक्सिमम गाड़ियों के, चाहे वो आइस हो चाहे वो ईवी हो। XEV 9S का 6 सीटर वर्जन फाइनली लॉन्च हो चुका है। प्राइसिंग रखी है 25.25 लाख रुपीस, ये स्टार्टिंग प्राइस है। इसमें और भी वेरिएंट्स आपको मिलेंगे 6 सीटर ऑप्शंस में। हालांकि इसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग 25,000 ज्यादा है जो 7 सीटर मॉडल है उसके कंपेयर में। इसमें आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शन मिलता है, 70 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक ऑप्शंस दिया गया है, और अच्छा खासा रेंज आपको मिल जाता है इस गाड़ी में। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम द MG हेक्टर टोमाहॉक। टोमाहॉक आपको पता है क्या है? MSI का टोमाहॉक करके एक मदरबोर्ड आता है, मेरे को वहां से नाम याद आया, उस टाइप का नाम यूज किया है एक व्हीकल में, MG हेक्टर टोमाहॉक, जो कि 26 अगस्त को लॉन्च होने वाली है। गाड़ी का डिजाइन तो भाई देखो, सीधा बताओ ना, चाइना जैसा ही देखने को मिला है। चाइना के जैसे गाड़ियां लगभग देखने को मिलती है ना, वैसी कोई डिजाइन है, ज्यादा कुछ एकदम इंडियन स्टाइल का कोई डिजाइन नहीं है। ये लॉन्च होने वाली है एंड स्पाई हो चुकी है लॉन्चिंग से पहले। देखने में सिंपल लग रही है, आपको इंडियन मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स में भी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां मिल जाएगी। हालांकि देख लेना आपको कैसी क्या लगती है। MG व्हीकल्स में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो यस अच्छा खासा माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम द होंडा एलिवेट का फेसलिफ्ट मॉडल जापान में टेस्ट करते हुए देखा गया है, और इंडिया में भी डेफिनेटली आएगी फेसलिफ्ट मॉडल। हालांकि होंडा ना डीजल ना सीएनजी के साथ आ रही, वही पेट्रोल वेरिएंट के साथ आ रही है। थोड़े बहुत चेंजेस इसमें इंटीरियर वाइज हो गए, डिस्प्ले थोड़ा चेंज होने वाला है, टच स्क्रीन थोड़ा डिस्प्ले चेंज होने वाला है, लुक एंड फील थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है, बाकी ज्यादा कोई बड़े चेंजेस नहीं है। फेसलिफ्ट मॉडल होगा, जैसे रेगुलर गाड़ियों के जो फेसलिफ्ट मॉडल है ना, वैसे कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे कंपनी ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं करने वाली है। हालांकि जापान में टेस्ट हो रही, तो इंडिया में आने में 2027 आराम से लग जाने वाला है। इसमें आपको वही वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा, जो आजकल नेसेसिटी पार्ट्स हो चुका है, खासकर इन प्रीमियम एसयूवी कैटेगरी में, तो वो सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज विनफास्ट VF5 को स्पाई किया गया इंडिया में। ये अंडर सब 4 मीटर व्हीकल है। विनफास्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारे व्हीकल्स है। अब ये व्हीकल वो इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि वो कॉम्पैक्ट सेगमेंट को टारगेट करना चाहती है, जहां पे राइट नाउ टाटा पंच राज कर रही है। तो उस सेगमेंट को टक्कर देने के लिए VF7 की टेस्टिंग चल रही है, एंड विनफास्ट की गाड़ी अच्छी खासी बिक भी रही है। हाँ, लेकिन टाटा जितना तो नहीं बिक रही, लेकिन ठीक ठाक बिक रही है। नई कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया नंबर है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम द BYD सीलियन 7
का एक ऐसा मॉडल लॉन्च किया है जिसकी प्राइसिंग लगभग 8 लाख रुपए कम है, दैट इज डायनामिक। और ये गाड़ी में आपको वही 71.8 किलोवाट आवर की बैटरी पैक और 520 किलोमीटर की रेंज मिलती है। बाकी 8 लाख सस्ते की बात करें तो एक बार देख लेना, चेकआउट करना तो चेकआउट कर सकते हैं, बट अगेन ये अभी भी महंगी बातचीत है, सस्ती बातचीत नहीं है। BYD Celeon 7 बड़ी गाड़ी है और महंगी गाड़ी है, चेक कर लेना पहले। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम द E20। देखो E20 से राइट नाउ जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है वो है सेकेंड हैंड मार्केट का। सेकेंड हैंड मार्केट का पहला बहुत अच्छा चल रहा था, काफी गाड़ियां सेकेंड हैंड मार्केट पे बाय होती थी, लेकिन राइट नाउ जब से पेट्रोल का ये इशू आया तो 2023 से पहले वाली भी जितनी भी गाड़ियां सेकेंड हैंड मार्केट में है वो ज्यादा लोग परचेस नहीं कर रहे हैं। और पंजाब से तो खासकर कहा गया कि भैया हमारी तो हालत बहुत ही पतली चल रही है, सेकेंड हैंड मार्केट में पेट्रोल ओरिएंटेड व्हीकल्स कोई ले ही नहीं रहा, कम से कम लोग ले रहे। और इवन E10 की बात करते हैं तो इस पे सिर्फ चर्चा चल रही है, काफी लोग बोल रहे भाई आने वाला है, E10 इज बैक। ऐसा नहीं है दोस्त, इतने जल्दी नहीं आता, चर्चा का विषय है, टाइम लगेगा। और आता भी है तो पेट्रोल पंप में 2 टाइप के फ्यूल को स्टोर करने में प्रॉब्लम आएगी। हर कोई पेट्रोल पंप वाला इतना पैसा खर्चा करके एक अलग से टैंकर नहीं लगाएगा E10 के लिए, उसके लिए वो बहुत नुकसान वाला कार्यक्रम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को होने में, इंप्लीमेंट होने में E10 को पूरा, यानी E10 तो आए वो तो ठीक है, लेकिन दोनों को मेंटेन करना हर पेट्रोल पंप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होगा। तो आना बात अलग है, डिस्कशन वाली बात बहुत अलग है। इसके अलावा एक और चीज सुनने को मिली है कि XP100 जो प्योर पेट्रोल है, जिसकी दाम बहुत महंगा है, वो बहुत ज्यादा बिक रहा है। 3 गुना सेल बढ़ चुके हैं E20 के कंपेयर में। और ज्यादातर कौन लोग परचेस कर रहे पता है आपको? 2 व्हीलर्स, क्योंकि जो डेली जाना आना करते, अगर उनकी गाड़ी खराब हो जाए तो फिर क्या। इसी कारण से बेचारे झक मार के ज्यादा महंगा पेट्रोल भर रहे हैं। कार का तो क्या कभी कभी खड़ी कर दी तो टेंशन नहीं, लेकिन 2 व्हीलर्स वाले को प्रॉब्लम हो रही है। एंड इसी कारण से XP100 की डिमांड बढ़ी है। रेदर जो रेगुलर 20% ब्लेंड पेट्रोल जो मिल रहा है वो काफी कम लोग परचेस कर रहे हैं। वही बोल रहा हूं ना, इंपैक्ट पड़ा है सेकंड हैंड मार्केट में। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम दी हाईवे अथॉरिटी। हाईवे अथॉरिटी ने कहा है कि अब जो भी हाईवे बनने वाला है, जितना भी बन रहा है अभी भी, अब जो भी बनेगा वो 3 महीने तक बंद करके रखा जाएगा। उसको हमारे अधिकारी टेस्ट करेंगे। अधिकारी बनाते तो तुम टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, अधिकारी आके टेस्ट करेंगे एंड उसके बाद उसको ओपन किया जाएगा। अब समझ रहे हो ना क्या कहानी है। ओपन करने के बाद खराब हो जाएगा ना, तो फिर भी है ना, कोई किसी पे उंगली नहीं कर पाएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, वो किसी पे उंगली नहीं कर पाएगा। फिर वही बात होगी, यार क्या बनाया, 3 महीने तक करा और वो 4-5 महीने तक चलेगा, वो फिर बात खत्म हो जाएगी, फिर वापस से रिपेयरिंग में चला जाएगा, आधा हाईवे बंद, एक ही हाईवे में 2 लोग चलते रहो, बस यही है। इससे अच्छा भाई तुम लोगों के लिए ओपन कर दो और लिख दो भैया ये हमने बना तो दिया लेकिन टेस्टिंग फेस में, अब देखा जाए कितना गड्ढा होता नहीं होता, एटलीस्ट लोग उंगली तो नहीं करेंगे। अच्छा सजेशन है, गवर्नमेंट को मानना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।